ये होना तो मुकदमात में लीगल में ही होना सब कुछ। लीगल से तो मुझे लगता है उनका ख्याल है कि हम काफ़ी इसको चीज़ें तिया पांचा कर पाएंगे। और शायद जो मेरा पहला रिएक्शन था, बहुत से लोगों का रिएक्शन था कि दीजिए एक नई स्मोकिंग गन आ गई है, अब लगता है बड़ी जल्दी शायद ये तोशा खाना और उससे आगे भी ये केस आगे निकल जाए। तो वो तो मुझे इतने परेशान नहीं लगते उनकी कैंप के लॉयर्स। मालिक साहब, ऑल बॉल्ड पीपल डोंट लुक द सेम। अच्छा मालिक साहब सॉरी, मालिक साहब देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट इसहाक डार साहब की थी, उसका क्या हुआ। मैं आपको लीगल सिस्टम बता रहा हूँ पाकिस्तान का। उसके बाद एक बलूचिस्तान में एक वीडियो में एक लैंड क्रूजर से एक पुलिस वाले को रौंद देता है, वो एमपीए मजीद साहब उसको भी कोर्ट रिहा कर देती है ये कह के कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो पे ऑर्डर नहीं होता करप्शन का, और कत्ल की वीडियो नहीं होती, और कत्ल की वीडियो भी अब पाकिस्तान में हो तब भी वो बरी हो जाता है। तो 164 की तो ये पोजीशन है। अब इशू ये आ रहा है कि आज हम साइफर को बहुत उठा रहे हैं। पहले साइफर अमरीकी साजिश थी, फिर साइफर अमरीकी साजिश नहीं थी, फिर बाजवा साहब ने रिजीम गिराई, फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दो, फिर कहा बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दे दो और इन्हीं के होते हुए ही इलेक्शंस करा दो, जबकि वो इतने बुरे आदमी थे बकौल चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब के। फिर आपने कहा कि उसी बाजवा साहब कह रहे हैं हमने असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी। और जब ये साइफर की स्टोरी बन रही थी तो इसमें भूलें ना कि असद उमर साहब और शाह महमूद साहब और दीगर भी तो मौजूद थे, ठीक है। तो ये एक आदमी का वन मैन शो नहीं था, ठीक है जी। दूसरी और मोस्ट आज हमने कोशिश की थी कि शीनी मजारी साहिबा, असद उमर, कोई नहीं देगा, शाह महमूद से कोई सब अपना को बचाएंगे और सब कुछ डाल देंगे, कोई अवेलेबल नहीं था, तो अवेलेबल होंगे भी नहीं, ठीक है जी। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैंने आपके शो पे भी कहा था कि मुझे पावर मिसयूज में जरूर नजर आता, पैसे के लेन देन में नहीं आता, लेकिन दो आदमियों की बातें आंख बंद करके मानता था, दिमाग भी इस्तेमाल करता है, एक वजीर आजम साहब उस वक्त के और एक खास, ठीक है जी। इस साइफर के अंदर जहाँ असद उमर और शाह महमूद और आजम खान और इमरान खान साहब हैं, वहाँ खास भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि खास निकल गया इस चीज़ से बाहर, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी टाइमिंग्स, उसकी साजिश, फिर आप आ जाए लॉन्ग मार्च। इन तीनों को आप क्लब करें कि हम जमहूरियत बहाल कर रहे थे, कि हम इलेक्शंस में जा रहे थे, कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा कर रहे थे, हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर रहे थे, हम स्कूल कॉलेजेस बना रहे थे, हम पाकिस्तान की तकदीर बढ़ डाल रहे थे, महंगाई ख़त्म करके सस्ती चीज़ें ला रहे थे, क्या कर रहे थे पाकिस्तान में। हम सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब आपको एक जगह पर मिलेगा। इस चीफ की तकरीरी रोक दें, उस चीफ को ले आएँ, वो चीफ आके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना के इनको प्रेसिडेंट बना के किंगडम चलाएगा। ये टोटल लुब्बे लुबाब है इस किस्से का। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है कि जी इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि जी वो किसकी, उनको तोशा खाना उनको पता नहीं, 190 मिलियन उनको पता नहीं, उनको बाकियों के करप्शन कैसे उनको पता नहीं, उनको पता नहीं कि कराची में जो लोग थे उनका घर रोटी खाने को पैसे नहीं दूंगा, गाड़ी बंगले कहाँ से आ गए। मैं ज़ेरे हिरासत था। नहीं, वो ज़ेरे हिरासत उस 9 मई के वाक़े में भी कहते हैं, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि शायद इंसान जब गलती करता है ना, क्राइम इज ऑलवेज इम्परफेक्ट। उस जिस हिरासत की वो बात कर रहे हैं, तो कौन से लो लेवल के पुलिस के या किसी और जगह के लोग थे जिनके फ़ोन से इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से हिदायत भी दे रहे थे और प्रोग्रेस भी पूछ रहे थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो ज़ेर हिरासत भी हैं वो लोग। और जिन लोगों को, जिन लीडरशिप को पकड़ा है, उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे दी है कि हमें हिदायत इमरान खान साहब की थी। उन्होंने वॉइस नोट और व्हाट्सएप ग्रुप की चीज़ें भी बता दी हैं। तो क्या आप ये कह देंगे कि 9 मई के वाक़यात में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब नहीं दे रहे थे? बिल्कुल दे रहे थे, और जो हो रहा था उसकी अपडेट भी ले रहे थे उन लोअर लेवल। आप कह रहे हैं कि 9 मई को लोअर लेवल पुलिस या सिक्योरिटी के जो थे वहाँ पे कारिंदे वगैरह, कारिंदे थे ना, बहुत सारे, उनसे, उनके टेलीफोन से उन्होंने किसको क्या कहा? यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मुसरत चीमा साहिबा हैं, मुराद टाइप लोग हैं, हमाद टाइप लोग हैं, वो जो इजाज चौधरी है, महमूद रशीद साहब टाइप लोग हैं। इन सब से वो क्या कह रहे थे क्या करने को, और वो क्या बता रहे थे अब तक की प्रोग्रेस नहीं। तो फिर अगर आप इतने ये कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने ये किया है वो ज़ेर हिरासत है, उनके फ़ोन सीज थे? आप कह रहे हैं कि वो लो लेवल एम्प्लॉय इस तक ज़ेर हिरासत है? देखिए मालिक साहब, मैं तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें कर रहा हूँ पिछले 10 महीने से, वो सब अल्लाह की मेहरबानी से एक एक करके साबित हो रही है, एक एक करके, इंक्लूडिंग आजम खान साहब वाली बात, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर विल है, ठीक है, तो फिर ये 1 हफ्ते का सारा केस है। अरशद शरीफ का मर्डर केस 1 हफ्ते का पूरा है।
3 मेन आदमी है, 10-11 लोग और हैं। इनको 1 सेकंड में, 1 हफ्ते के अंदर आप अरशद शरीफ का केस रैप अप कर सकते हैं। अब पता चलेगा कि उसकी फिर उन 3 को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है अरशद शरीफ के सिस्टम। हमारा जो मुल्क का निज़ाम है, जस्टिस सिस्टम, वो इतना प्रोलॉन्ग्ड है। अब आप देखिए ना, साइफर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा वो साइफर तो आपको ये बताता है ये कि बात आपकी ठीक है, बिकॉज मैं बताऊं, ये तो मैं आपको बताऊं, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन, एक कमीशन बनाया हुआ उसके ऊपर। मैं भी उसमें जाके अपनी टेस्टमनी रिकॉर्ड करा के आया हूँ, और मैंने भी एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें आप। उसके बाद अब यकीन माने कि वो ऐसे मुझे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या मैंने कह दिया है, और मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इस पे आप सबूत दें। मैं क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, उसको इन्वेस्टिगेट करो ताकि सबूत तुम दो। हमने अगर सबूत देना, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हम तो आपको एक पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। अरशद शरीफ को इस मुल्क से निकलवाना, उसको दूसरे मुल्क पहुंचाना, फिर उस मुल्क से उधर पहुंचा के एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट करा कर दुबई में, और उसके बाद ये पूरा पैरामीटर बनता है। उसकी टाइमिंग्स देखें, जिस वक्त उसके नमाज जनाजा हो रहा है उस दिन तहरीक शुरू हो रही है। लॉन्ग मार्च से, अरशद शरीफ के कत्ल से, इमरान खान की और फायरिंग से, साइफर से, आपने मुल्क के लिए क्या करने निकले थे? लेकिन आप मुझे बताएं, जो आपकी इत्ला है, अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो साइफर केस दोबारा, जैसे हमने कहा कि ये नई चीज़ इसमें बयानिया है उनका। अच्छा, जब उनकी मैं बात सुन रहा था बुजुर्ग की, तो बड़े क्वेश्चंस वो भी कह रहे थे कि कहाँ 164 हो गया, कैसे हो गया, चले अगर हो भी गया और वो मिसिंग है तो, और अगर ये जो हम कॉल्स की बात करते हैं ये बीच में नहीं किसी ने माननी, तो फिर क्या ये? सर, वीडियो पे अदालत मानने को तैयार नहीं है, शवाहिद पे अदालत मानने को तैयार नहीं है, कत्लो गारत पे अदालत मानने को तैयार नहीं है, FIA करप्शन के केसेस बना के वापस 16 सितंबर के बाद मानेंगी। ठीक है, नैब केस बनाती है, अदालतें 16 बड़ी अदालतें 16 सितंबर के बाद मानेंगी। देखिए मोहम्मद मालिक साहब, इस मुल्क में हमने एक इंसान को जेल से प्रेसिडेंसी जाते देखा है, और एक प्राइम मिनिस्टर को तख्त फांसी के फंदे पर चढ़ते देखा है। तो इस मुल्क में कोई सिस्टम कोलैप्स हो गया है, और कोलैप्स करने वाले यही वो सारी शक्लें हैं जो आपको लीडरशिप नज़र आती हैं। प्रॉब्लम सारा ये है कि ये शुरू कहाँ से सिचुएशन हुई। पहले पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सेंट बजाएंगे, उसको इग्नोर कर दिया इदारे ने। उसके बाद नून लीग ने नाम लेना शुरू किया, उसको इग्नोर कर दिया। तो बताने वाले ने उनको ये समझाया कि तुम इससे और आगे जाओ। जितना वैनम ज़बान से और एक्शन से इमरान खान साहब ने कर दिखाया है, उतना ही वैनम PDM के अंदर भी है। सिर्फ फ़र्क ये कि ट्रे में सारा काम इमरान खान साहब ने करके उनको दे दिया। ठीक है, खुश वो भी बहुत है अंदर से, ऐसा नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए बुक्स वो नहीं रखते, वो भी इतना ही जहर रखते हैं। सारी चीजें कि जब आपने जानवर और एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि वो दूसरों का भी उतना ही उन पे बुक्स है। देखिए सर, अभी तो उनका काम है कि वो उसको अंडरस्टैंड करें, माजी की चीजें याद रखें। अभी बड़े मसले से पहले डील हो रहा है। अभी बड़ा मसला तो देखे ना, देखिए इधर भी अगर किसी बिल्डिंग को जला दिया शायद माफी हो जाती, लेकिन सर जो शोधा की तमस्कर उड़ाया गया ना, वो तो इसका मतलब है कि आपके जो भी लोग दुनिया में नहीं है। चलो इस पे आते हैं, इस पे भी आते हैं कि अगर उनके दिल में भी उतना ही बुग़्ज़ है जितना चेयरमैन PTI के है, तो फिर इतना ज्यादा सारे पत्ते एक ही तरफ क्यों डाल वो बैठा है ना एस्टैब्लिशमेंट। अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन PTI का ने एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी ये मुझे एक मौका दे दिया गवर्नमेंट ने, बड़ी इनकॉम्पिटेंट ये जो चोरों, अकॉर्डिंग टू देम चोरों का जो टोला है, कि मैं एक प्रॉपर एक्सपोजे करूँगा इसका साइफर ड्रामा का, और ये मैं सारी बताऊँगा कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी, और ये मोर ग्रिपिंग देन एनी ड्रामा TV के ऊपर जो होगा। तो ये तो और ऊपर जा रहे हैं वाला साहब, वो तो उन्होंने एक नया चैलेंज फेंक दिया। देखिए अब उनके पास मालिक साहब कोई ऑप्शन नहीं रहा। ही स्टक सो बैडली लीगली कि अब वो, मैं बहुत अरसे से आपके प्रोग्राम समेत काफ़ी जगह में कह रहा था कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हिज फाइनल मिस्टेक, जहां वो पॉलिटिकली लीगली और फंस जाएंगे, और इतना बुरा फंस जाएंगे कि फिर तो नामुमकिन हो जाएगा लीगली बाहर निकलना, एंड ही इज़ अबाउट टू मेक दैट मिस्टेक। प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ नॉट, वो अग्रेशन, वो कहते हैं ना डिफेंसिव होने के लिए कभी तक अग्रेसिव होना पड़ता है। वो एग्रेसिव स्ट्रीम के ऊपर इतने चले गए क्योंकि वो चलता चला गया, लेकिन वो इतनी लाइंस क्रॉस कर गए कि वो वैसे ही उससे वापसी नहीं होनी, एंड ही इज़ गोइंग टू मेक अनदर बिग मिस्टेक। आप आज रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहे, नोइंग हिम फॉर दिस लॉन्ग,
इतने सालों से जानने के बाद, देखें झूठ की टांगें नहीं होती, वो क्लियर होता चला जा रहा है। और जब आप लोगों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, तो अल्लाह की तरफ से पकड़ाना शुरू हो जाती है। नंबर 2। नंबर 3, वो जो 10,000 बच्चे अपने जिनको पीठ दिखा के इश्तियाल दिला के 9 मई का वाक़या करवाया, उन बच्चों की माँ बहन, आजकल उनके किचन कैबिनेट में कौन है, कौन उनको एडवाइस करता है आजकल? देखें आज भी जिन भूतों समेत वो जो ख़ास है ना, वो लिंक्ड अप है और उसके ताने बाने बहुत सारी जगहों तक है।